गुरुदक्ष प्रजापति जयंती जो मनाई जा रही है सर, क्या आयोजन है, किस प्रकार, कौन चीफ गेस्ट होंगे? आज यहाँ आने का मकसद आने वाली 20 जुलाई को महाराजा गुरुदक्ष प्रजापति की जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है सरकारी स्तर पे, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और इसी के तहत आज मैं यहाँ कैथल आया हूँ निमंत्रण देने के लिए। मुझे कई ज़िलों के अंदर जाने का मौका मिला है और क्योंकि ये पहली बार जयंती महाराजा दक्ष की सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है, इसलिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। और 20 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोग आकर के उसमें शामिल होंगे। जिस तरीके से अभी हरियाणा सरकार में जो नए नए फैसले लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं हर वर्ग के लिए, और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो उन्होंने भी निर्णय लिए और जो मांग पुरानी थी उसको भी पूरा करने का काम किया है कि गरीबी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए की लंबे समय से थी, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। ये मांग लंबे समय से ओबीसी समाज की थी। और इसके साथ साथ जहां पिछली सरकारों के अंदर खासकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और कांग्रेस के समय में हमेशा ओबीसी के साथ अन्याय करने का काम किया, क्योंकि उनके राज के अंदर नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और ओबीसी के जो लोग हैं उनके पास, क्योंकि सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके पास ना ही तो देने के लिए पैसा होता और पॉलिटिकल तौर पे भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए कोई भी अगर सरकारी वैकेंसीज निकलती थी तो फिर उसमें मान लो कोई भी वैकेंसी 30 की वैकेंसी बैकवर्ड की निकली है तो उसे 5-4 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस तरीके के अन्याय कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर और ये घोषणा की कि क्रीमी लेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाती है और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। साथ में जो पूर्व की सरकारों में जो अन्याय ओबीसी के साथ हुआ उसकी भी भरपाई करने के लिए बैकलॉग भी पूरा किया जाएगा। ये भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, तो एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो HKRN के अंदर जो भर्ती होती है उसके अंदर भी 27% ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं करने का काम किया है, जिससे खासकर ओबीसी समाज के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। इसलिए बड़ी संख्या में हिसार में पहुंच करके जहां महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, वहीं समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने बहुत पुरानी मांग को पूरा करने का काम किया है। इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ग के लिए नए नए फैसले लेने का काम किया है। हमारे जो पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जिस तरीके से उनकी मांग थी कि हमारी जो शक्तियां वो बढ़ाई जाए, और इसलिए उनकी बात पे अमल करते हुए, उनकी बात को मानते हुए माननीय सीएम साहब ने घोषणा की है कि 21 लाख रुपए तक का काम बिना टेंडर के पंचायतें जो है वो करवा सकेगी। और उसके ऊपर जो 50% की सीमा थी कि 50% से ज़्यादा 50% से तो कम से कम टेंडर से करवाना ही होंगे, वो भी सीमा जो हटाने का काम किया है। तो आज
सरपंचों के अंदर जनप्रतिनिधियों को, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, उनको भी मजबूत करते हुए उनको और ज़्यादा अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हरियाणा के अंदर किसानों के लिए भी 1-2 नहीं बल्कि 14 फसलें MSP पे खरीदी जाती है। जो फसल सरकार खरीद नहीं करती उसकी भावांतर भरपाई दे करके किसानों की भरपाई करने का काम हमारी सरकार करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र जो अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया है। जहां देश भर के अंदर आय सीमा BPL की 1,20,000 रुपये है, वहीं हरियाणा सरकार में और हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसलिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि उस आय सीमा को 1,80,000 रुपये करने का काम किया, जिससे और ज़्यादा लोगों को यहाँ जो है बेनिफिट मिलता है। और चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड दे करके 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है फ्री किया जाता है। 70 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, उनकी सबकी जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है फ्री किया जाता है। इस तरीके के कल्याणकारी फैसले हरियाणा सरकार ने लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे अभी अक्टूबर के अंदर, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी आज, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, अधिसूचना कब जारी होगी? जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की, अधिसूचना अभी 1-2 दिन के अंदर ही जारी हो जाएगी। वो ड्राफ्टिंग होगी, वो तैयार है, बस जल्दी उसकी जारी हो जाएगी। क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है हरियाणा में। कल JJP रविंदर सैनी की मौत हुई, आज पानीपत में गोली हुई, दूधिया को मारी गोली। लगातार जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जो ये घटनाएं हुई है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं कि अब ऑफिसर्स को कड़े शब्दों में कि कोई भी जो भी क्राइम करने वाला है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और ये ठीक है कि ये जो घटनाएं हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, निंदनीय घटनाएं हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कांग्रेस के लोग आज कह रहे हैं, अपराध की बात करते हैं, उनके समय के और अगर आज की तुलना करेंगे तो हमने अपराध पे बहुत कंट्रोल किया है। अब भी जो ये घटनाएं हुई है इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, और जिन लोगों ने करी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और जल्दी उनको जो है पकड़ा जाएगा। भाजपा लगातार चेहरे बदल रही है, कभी CM का चेहरा बदल रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष का, क्या मायने है इस चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स की पार्टी है और नायब सैनी जी प्रदेश के अध्यक्ष थे और उनको CM बना दिया गया, तो स्वाभाविक है कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनना था। और मोहनलाल बड़ौली जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का। मोहनलाल बड़ौली जी एक बहुत ही पुराने अनुभवी कार्यकर्ता पार्टी के रहे हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं और आज वो विधायक भी हैं। निश्चित रूप से उनका बहुत लंबा अनुभव है, उनका अनुभव का पार्टी को लाभ मिलेगा और पार्टी उनके मार्गदर्शन में पूरा संगठन चल करके और आदरणीय नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार जो है बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम शुरू कर रही है 15 जुलाई से, भाजपा के खिलाफ शुरू करेगी भी, जो हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है। कांग्रेस ने क्या कभी अपना हिसाब दिया है? जब उनकी सरकार थी तो हर रोज़ प्रेस के अंदर, अखबारों के अंदर नित्य रोज़ नया नया घोटाले आते थे। कभी 2G सेक्टर में घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी कोल घोटाला, यानी हर रोज़ नए नए घोटाले करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और हरियाणा की भी अगर मैं बात करूं तो सेज के नाम पे किसानों की ज़मीनें लूटी गई, क्या उसका हिसाब देने का काम करेंगे? आज कांग्रेस के नेता जो है सारे के सारे बेल पे चले हुए हैं। तो इस तरीके का इनके जो कारनामे हैं वो सारे के सारे प्रदेश के लोगों को पता है। और जिस तरीके के इन्होंने लोकसभा के चुनाव के अंदर एक भ्रम जाल फैलाने का काम किया, संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के
और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों की क्या ज़रूरत है, 272 में सरकार बनती है। तो उन्होंने कहा कि ये 400 सीटें ला करके संविधान बदलने का काम करेंगे। ऐसे लोगों ने इस टाइप का नारा दिया जिसमें कहीं न कहीं वोटर के ऊपर असर पड़ा। और आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता फील्ड में जाकर के इनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। लोगों के अब समझ में आ भी गई है। और उन लोगों ने जिन्होंने अपने समय के अंदर किस तरीके से कांग्रेस राज के अंदर देश के अंदर 1975 में इमरजेंसी लगा करके और जुल्म और ज्यादतियाँ यहाँ के लोगों पे करने का काम किया, शायद इतने अंग्रेजों ने नहीं की होगी। वो लोग आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं संविधान की धज्जियाँ उड़ाने की बात की थी। तो लोग आज इनको समझ चुके हैं। कांग्रेस, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है। इसलिए आज कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। पिछले हाल भी आपने देखा होगा कि चाहे वो किरण चौधरी जी हैं, चाहे श्रुति जी हैं, जिनके साथ चौधरी बंसीलाल जी की विरासत है, जिनको हम हरियाणा निर्माता भी कहते हैं, जिन्होंने बहुत कार्य हरियाणा के लिए किया है। और इस तरीके से ये जो लोग गुटों में बटे हुए हैं, मैं कहूँगा कि हमें इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे। हम तो जो कार्य हमारी सरकार ने 10 साल तक किए हैं उसको लेकर के हम जनता के अंदर जाएंगे और जनता आज हमारे साथ है। आपने कहा कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं, एक कांग्रेस के नेता है तरुण भंडारी, वो बोल रहे हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं वो ईडी के डर से जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तरुण भंडारी है कांग्रेस में। पता नहीं वो कौन से नेता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य जो है, जो आज इनके जो इंडी अलायंस के जो गठबंधन के साथी हैं उनके बयान आप सुनने को देखिए, चाहे वो मुलायम सिंह जी के हों, चाहे और जो दूसरी पार्टियां हैं के जो नेता इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके देखिए। और जो ये आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल जी, जो कांग्रेस को गाड़ी दे दे करके घोटालों की पार्टी और ईडी और इनकम टैक्स का दबाव बनाने वाली पार्टी, ये कह करके जो सत्ता के अंदर आए थे, तो आज उन लोगों ने जो कारनामे किए हैं उसी की बात वो कर रहे हैं। एक अभय चौटाला और मायावती आज मिल गए हैं, तीसरे मोर्चे की बात कर रही हैं, मिलकर गठबंधन की बात कर रही हैं। क्या लगता है तीसरा मोर्चा कितना नुकसान करने वाला है? भाजपा को नुकसान करेगा? देखिए, ये पार्टियां जो है जनता का विश्वास खो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कभी सत्ता में भी थी और मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही है, लेकिन जो उसके अंदर विघटन जो हुआ उसके बाद में लोगों का विश्वास खत्म हो गया। इसलिए आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर भी कुछ नहीं है। और जहाँ तक मायावती जी की बात है, जहाँ उसका मेन गढ़ होता था उत्तर प्रदेश, वहाँ भी उनके पास कोई एमपी नहीं है, कोई एक आधा एमएलए होगा अगर है तो वो भी नहीं है। तो इसलिए वो जनाधार खोज के लोग हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें खो चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया, वो भी चुनाव हार चुके हैं। एक अब आगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है कि पार्टी का कितना प्रदर्शन रहने वाला है? अभी मैंने बताया ना, आज जो हमारे कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, हमने जो है युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि नौकरियां जो है केवल और केवल मेरिट के आधार पर मिलेगी, जहाँ खर्ची पर्ची की बात थी। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी आपस के अंदर ही बट के रह जाएगी, आपस के अंदर ही टांग खिंचाई करके एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे।